सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडी इज ऑल्सो गोइंग वेल। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो प्लीज टेल मी दैट ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन। गुड इवनिंग एवरीवन। श्रेष्ठ रॉय, आदित्य राज, आयुष मोदी, प्रणाम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एकदम बेहतरीन तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो इस सेशन को शुरुआत की जाए यार। ऑल फाइन, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दाऊद भाई भी कह रहे हैं ऑल फाइन, फिर तो मुझे मानना पड़ेगा भाई। दाऊद भाई डराने के लिए तो नहीं आए हो मुझे यार। चलो ऑल गुड। वेरी गुड वेरी गुड। तो यार ये है हमारे पास लेक्चर नंबर 16, यानी टीसीपी यूडीपी का हमारे पास 15 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। ये है हमारे पास लेक्चर नंबर 16, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? आज हम कवर करने वाले हैं ट्रैफिक। वी आर गुड, व्हाट अबाउट यू? मैं अच्छा हूं, एकदम मस्त। तो ट्रैफिक शेपिंग जो टॉपिक है इसको हम कवर करेंगे। ट्रैफिक शेपिंग में, अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? नहीं यार, ऐसा नहीं है भाई। ऐसा होता तो मैं इतना दुखी थोड़ी होता। चलो, हम ट्रैफिक शेपिंग जो टॉपिक है इसको यार कवर करने वाले हैं। तो पहले कुछ पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हमारे पास क्या है, ठीक है? क्या पॉइंट लिखा है? अनदर मेथड ऑफ कंजेशन कंट्रोल इज ए शेप द ट्रैफिक बिफोर इट एंटर्स इनटू द नेटवर्क। ये कंजेशन कंट्रोल का एक दूसरा मेथड है। मैं ऑफिस से क्लास, कंजेशन कंट्रोल का एक दूसरा मेथड है। देखो एक्चुअल में हमारे पास क्या था यार, तो लीकी बकेट, टोकन बकेट जो हमारे पास हैं, मतलब आज हम कवर करेंगे लीकी बकेट और टोकन बकेट। ये क्या है? दिस इज द अनदर मेथड ऑफ कंजेशन कंट्रोल। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक कहानी इसकी बता दूं यार, तो आपको बात एक समझ में आएगी, ठीक है? मान लो कोई सेंडर है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है? मान लो सेंडर की स्पीड है 100 पैकेट्स पर सेकंड। सेंडर 100 पैकेट्स पर सेकंड ट्रांसफर कर रहा है, बट 100 पैकेट्स पर सेकंड हम नेटवर्क पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, बिकॉज नेटवर्क की कैपेसिटी 100 पैकेट्स पर सेकंड होल्ड करने की नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को हम दोस्तों कैसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो मान लो हमारे पास कोई सेंडर है, तो मैं क्या करूंगा यार, सेंडर जो सेंड कर रहा है डेटा, वो डेटा सेंड कर रहा है हमारे पास 100 सपोज पैकेट्स पर सेकंड सेंड कर रहा है। कितने पैकेट्स? 100 पैकेट्स पर सेकंड, ठीक है? ठीक है, होमवर्क का आंसर भी दे देंगे, पहले अभी यहां टॉपिक पे फोकस कर लेते हैं। सेंडर 100 पैकेट्स पर सेकंड भेजना चाहता है, लेकिन जो नेटवर्क की कैपेसिटी है, वो नेटवर्क की कैपेसिटी 100 पैकेट्स पर सेकंड होल्ड करने की नहीं है। सपोज नेटवर्क की कैपेसिटी है 10 पैकेट होल्ड करने की, 10 पैकेट पर सेकंड आप नेटवर्क के ऊपर भेज सकते हो। उससे ज्यादा भेजोगे तो नेटवर्क उस पैकेट्स को डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है? जो कंजेशन कंट्रोल हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। दिस इज द अनदर मेथड ऑफ कंजेशन कंट्रोल। तो हम क्या करेंगे, जो सेंडर है ना, सेंडर यदि 100, भाई सेंडर को हम ये नहीं कर सकते कि भाई प्लीज आप 10 पैकेट से ज्यादा मत भेजो। भाई सेंडर की स्पीड है 100 पैकेट्स पर सेकंड भेजने की, तो सेंडर को हम फोर्स नहीं कर सकते कि भाई नहीं आप एक काम करो 10 ही पैकेट भेजो, उससे ज्यादा मत भेजो। तो हम क्या करेंगे, सेंडर को भी फोर्स नहीं कर रहे हैं, स्टॉप करने के लिए, अपनी स्पीड को स्लो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो डेटा एक हमने बफर ले लिया। क्या ले लिया दोस्तों? हमने ये बफर ले लिया। तो सेंडर जैसे ही 100 पैकेट्स, मान लो सेंडर यहां पे हमारे पास सेंड कर रहा है 100 पैकेट्स पर सेकेंड, ये मान लो सेंडर की, मान लो सेंडर जो हमारे पास 100 पैकेट्स पर सेकंड सेंड कर रहा है, तो इस हम क्या करेंगे, इस बफर के अंदर उनको स्टोर करते जाएंगे। मान लो ये मेरे पास क्या है दोस्तों, ये बफर है। एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, ये क्या है? बफर है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास डेटा को इस बफर के अंदर हम क्या करते रहेंगे? स्टोर करते रहेंगे। डेटा को इस बफर के अंदर क्या करते रहेंगे? स्टोर करते रहेंगे, ठीक है? बफर या क्यू। अब यहां से हमारे पास भाई सेंडर भेज रहा है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, इस बफर के अंदर हम स्टोर करते जा रहे हैं, स्टोर करते जा रहे हैं। और इस बफर से जब हम डेटा निकालेंगे ना यार, यहां से जो हम डेटा निकालेंगे वो हम कांस्टेंट रेट पे बफर से निकालें। यहां से डेटा जो निकालें वो कांस्टेंट रेट पे निकालें, यानी जो नेटवर्क की कैपेसिटी है। तो यानी यहां से हम क्या करेंगे भाई, यहां से हम
10 पैकेट्स पर सेकेंड बफर से निकालते रहे और नेटवर्क पे क्या करते रहे, ट्रांसफर करते रहे। तो इट इज ए गुड आइडिया और नॉट? और नेटवर्क में हम भेजते रहे। तो ऐसा हम कर सकते हैं। बात समझ में आई? यानी सेंडर को हम फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप अपनी स्पीड को स्लो कीजिए। सेंडर जो डेटा भेज रहे हैं 100 पैकेट्स पर सेकंड, उनको बफर के अंदर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और बफर के अंदर स्टोर करने के बाद सपोज नेटवर्क की कैपेसिटी 10 पैकेट्स पर सेकंड की है, तो बफर से जो हम फैच कर रहे हैं डेटा, वो 10 पैकेट्स पर सेकंड फैच कर रहे हैं और नेटवर्क पे ट्रांसफर करते जा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। यानी कंजेशन कंट्रोल को हम यहां से सॉल्व कर सकते हैं, कंजेशन कंट्रोल की प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो एल्गोरिदम है। एक मेरे पास है यार लीकी बकेट, एक मेरे पास दोस्तों क्या है, लीकी बकेट, और एक मेरे पास है टोकन बकेट। तो लीकी बकेट और टोकन बकेट का कंसेप्ट आज हम यहां से सेशन के अंदर दोस्तों पढ़ने वाले हैं। ये बात समझ में आ गई भी सबको? फटाफट से बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या कोई समस्या है? फटाफट से बताओ भाई। कमेंट विजिबल नहीं है भाई, बताओ फटाफट से। तो ये ट्रैफिक शेपिंग जो मैंने यहां लिखा है, इसमें 2-3 पॉइंट लिखे। क्या पॉइंट है हमारे पास? अनदर मेथड ऑफ कंजेशन कंट्रोल इज शेप द ट्रैफिक बिफोर इट एंटर्स इनटू द नेटवर्क। नेटवर्क पे एंटर करने से पहले शेप करना पड़ेगा। यानी बस्टी ट्रैफिक, बहुत ज्यादा स्पीड से जो डेटा सेंडर भेज रहा है, तो ज्यादा स्पीड से डेटा भेज रहा है तो उसको बस्टी ट्रैफिक बोलते हैं, बस्टी डेटा, ठीक है। तो बस्टी ट्रैफिक जो भेज रहा है उसको हमको क्या करना है, कंट्रोल करना है। अनदर मेथड ऑफ कंजेशन कंट्रोल इज शेप द ट्रैफिक बिफोर इट एंटर्स इनटू द नेटवर्क। नेटवर्क पे एंटर करने से पहले उस जो हैवी डेटा है उसको कम करना है। ट्रैफिक शेपिंग कंट्रोल, ट्रैफिक शेपिंग कंट्रोल द रेट एट विच पैकेट आर सेंट। किस रेट पे हमको पैकेट सेंड करना है, ये कंट्रोल करना है ट्रैफिक शेपिंग के द्वारा। किस रेट पे हमको सेंड करना है, यानी नेटवर्क की कैपेसिटी जो है उसी रेट से हम नेटवर्क पे ट्रांसफर करेंगे, लेकिन जो सेंडर है उसको फोर्स नहीं करेंगे कि आप स्टॉप हो जाओ या कम रेट से भेजो। सेंडर जो डेटा भेजेगा उस डेटा को बफर में स्टोर करते रहेंगे। ड्यूरिंग कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट फेज द सेंडर एंड कैरियर नेगोशिएट ए ट्रैफिक पैटर्न। ड्यूरिंग कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट फेज, जब कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो उसी समय हमारे पास ये नेगोशिएट करते हैं कि यानी किस रेट से नेटवर्क पे डेटा सेंड किया जाए। तो वहीं पे आइडिया लग जाता है यार किस रेट से हम नेटवर्क पे डेटा क्या करेंगे, सेंड करेंगे। तो ड्यूरिंग द कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट फेज। वैसे तो इन पॉइंट्स का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको लिख लिया। अब देखो यार ये लीकी बकेट है, तो यानी मैंने कुछ थ्योरी वाले पॉइंट लिखे हुए हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू ये लीकी बकेट कंसेप्ट क्या है, ये टोकन बकेट कंसेप्ट क्या है, वो मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे पास भाई एक टैप है, ठीक है। ये क्या है, टैप है। मैंने डायग्राम बना हुआ है, ये टैप है। ये हमारे पास बकेट है, तो इस टैप से हमारे पास पानी जो है इस बकेट के अंदर आ रहा है, ठीक है। टैप से पानी बकेट के अंदर आ रहा है, बकेट हमारे पास बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब जो पानी टैप से आता है वो कभी भी कांस्टेंट रेट पे नहीं आता, कभी बहुत ज्यादा तेज आ रहा है पानी, ठीक है। कभी कभी सुबह सुबह भाई पानी बहुत कम आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, कभी कभी हमारे पास पानी बंद भी हो जाता है कुछ देर के लिए। तो यानी जो पानी स्टेप से आ रहा है वो कांस्टेंट रेट पे नहीं है। बात समझना बहुत ध्यान से, जो पानी स्टेप से आ रहा है वो कांस्टेंट रेट पे नहीं है, लेकिन मुझे क्या करना है, कांस्टेंट रेट पे पानी को आगे सेंड करना है। पहले मैं इसको बकेट वाली एग्जांपल को फिर कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करूंगा। तो टैप से पानी आ रहा है, कभी बहुत तेज आ रहा है, कभी स्लो आ रहा है, कभी आ ही नहीं रहा है पानी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये हमने बकेट ले लिया हुआ है, ठीक है। टैप से पानी इस बकेट के अंदर स्टोर कर रहे हैं, बकेट के अंदर क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। और बकेट के अंदर यदि मान लो मैं यहां से एक होल कर दूं छोटा सा यहां पे इस बकेट के अंदर, तो वाटर जो यहां से ड्रॉप करेगा वो एक कांस्टेंट रेट पे करेगा भाई, होगा कि नहीं। यदि मैं इस बकेट जो हमारे पास ये बाल्टी है, ठीक है, बाल्टी मान लो, ये जो बाल्टी है इसके अंदर यदि मैं नीचे होल कर दूं तो पानी एक कांस्टेंट रेट पे बाहर निकलेगा जब तक कि ये बकेट एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है।
भाई यदि एम्प्टी है तो निकलेगा नहीं। जब तक इस बकेट के अंदर पानी है तब तक कांस्टेंट रेट पे हमारे पास ये पानी बाहर निकलता रहेगा। तो यानी जो पानी बकेट से बाहर निकल रहा है वो कांस्टेंट रेट पे निकल रहा है, लेकिन जो पानी अंदर आ रहा है वो कांस्टेंट रेट पे नहीं है। तो सेम कंसेप्ट वही है कि यानी जो सेंडर डेटा सेंड कर रहा है उसको हम बफर के अंदर स्टोर कर रहे हैं और फिर बफर से कांस्टेंट रेट पे बाहर निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो जैसे कि ये लीकी बकेट का कंसेप्ट है, पानी वाला एग्जांपल मैंने लिया है, टैप से पानी आ रहा है, वो कांस्टेंट रेट पे नहीं है, कभी ज्यादा आएगा, कभी कम आएगा, कभी कुछ देर के लिए बंद भी हो सकता है। लेकिन जब तक हम इस बकेट के अंदर पानी को स्टोर करते रहेंगे, जब तक इस बकेट के अंदर पानी है तब तक हमारे पास ये कांस्टेंट रेट पे बाहर निकलता रहेगा। ठीक है। अब देखो ऐसा भी हो सकता है यार, ऐसा भी हो सकता है सर क्या पानी बकेट से यहां इस हॉल से ही निकलेगा? भाई ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा यदि बकेट की जो एक कैपेसिटी होती है, इसकी कैपेसिटी यदि बहुत ज्यादा पानी इससे आया तो हो सकता है कि बकेट फुल हो जाए। जब फुल हो जाए तो इसके बाहर से भी पानी निकल सकता है। ठीक है, इसके बाहर से भी पानी निकल सकता है, यानी ओवरफ्लो हो सकता है। ठीक है, तो यही सेम पॉइंट्स मैंने आपको यहां लिखे हैं। क्या लिखा है आप एक बार समझ लो। लीकी बकेट, इफ बकेट हैज ए स्मॉल हॉल एट द बॉटम, यदि बकेट में हमारे पास स्मॉल हॉल है, छेद है नीचे बॉटम में, द वाटर लीक्स फ्रॉम द बकेट एट ए कांस्टेंट रेट, लीक्स फ्रॉम द बकेट एट ए कांस्टेंट रेट एज लॉन्ग एज देयर इज ए वाटर इन द बकेट। जब तक बकेट के अंदर वाटर है तो वो कांस्टेंट रेट पे ही उस हॉल से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। यही पॉइंट नंबर 1 ये बता रहा है, ये पॉइंट नंबर 1। ठीक है, मान लो मैं इनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख देता हूं, ये पॉइंट नंबर 1 है। If a bucket has a small hole at the bottom, the water leaks from the bucket at a constant rate as long as there is a water in the bucket. Next point हमारे पास क्या है भाई? The rate at which the water leaks does not depend. जिस रेट से वाटर लीक हो रहा है बकेट से, the rate at which the water leaks does not depends on the rate at which the water is input unless the bucket is empty. यदि बकेट एम्प्टी नहीं है तो यानी जो वाटर बकेट से लीक हो रहा है उसका रेट या जो वाटर हमारे पास अंदर आ रहा है उसका रेट सेम नहीं है, यही बोल रहा है। द रेट एट विच द वाटर लीक्स डज नॉट डिपेंड, जो वाटर हमारे पास लीक हो रहा है वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा किस रेट से वाटर हमारे पास बकेट के अंदर आ रहा है। एक सिंपल सी बात है, यदि खाली है तो भाई कह ही नहीं सकते हमारे पास, लेकिन यदि बकेट हमारे पास पानी है तो किस रेट से ऊपर आया है टैप से, वो इस रेट, जिस रेट से निकल रहा है वो दोनों वो डिपेंड नहीं करता। जिस रेट से बकेट से पानी निकल रहा है वो डिपेंड नहीं करता किस रेट से आया है। भाई हो सकता है बहुत ज्यादा पानी आया हो कुछ देर पहले, कुछ हो सकता है कुछ देर पहले बहुत कम पानी आया हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये पॉइंट क्लियर है। पॉइंट नंबर 2, द रेट एट विच द वाटर लीक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द रेट एट विच द वाटर इज इनपुट। यानी सिंपल सी बात ये है कि भाई जिस रेट से ये वाटर यहां से बकेट से निकल रहा है वो इसके इनपुट रेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी जो इनपुट रेट है वो डिफरेंट होगा, आउटपुट रेट है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये बात क्लियर है? पॉइंट नंबर 2 क्लियर है? नाउ पॉइंट नंबर 3 क्या है? बहुत सिंपल बात इन्होंने बोली हुई है। इफ द बकेट इज फुल, यदि बकेट फुल होता है, द वाटर ओवरफ्लो, यदि बकेट फुल होगा तो वाटर बाहर निकल सकता है। द इनपुट रेट कैन वेरी बट द आउटपुट रेट रिमेन कांस्टेंट। भाई इनपुट रेट वेरी हो सकता है बट आउटपुट रेट कांस्टेंट रहेगा। इनपुट रेट का मतलब क्या है भाई? इनपुट रेट मतलब जो पानी यहां से हम बकेट के अंदर डाल रहे हैं वो वेरी कर सकता है, कभी तेज आ सकता है पानी, कभी कम आ सकता है, कभी आएगा ही नहीं, लेकिन आउटपुट जो रेट है वो कांस्टेंट रहेगा जब तक कि इस बकेट के अंदर पानी है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नाउ क्या है आगे? पॉइंट नंबर 4, सिमिलरली इन नेटवर्किंग। अब हम नेटवर्किंग पे आ जाते हैं। सिमिलर नेटवर्किंग, ए टेक्निक कॉल्ड लीकी बकेट कैन स्मूथ आउट वर्स्टी ट्रैफिक। वर्स्टी ट्रैफिक मतलब हैवी ट्रैफिक, हैवी डेटा हमने सेंड किया है। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 हमारे पास क्या लिखा है? लीकी बकेट एल्गोरिथम सेव्स, लीकी बकेट एल्गोरिथम सेव्स द बस्टी ट्रैफिक इनटू फिक्स रेट ट्रैफिक बाय एवरेजिंग द रेट। यानी जो लीकी बकेट एल्गोरिदम है वो बस्ती जो ट्रैफिक है, जो हैवी ट्रैफिक है, उसको सेव करेगा इनटू ए फिक्स रेट ट्रैफिक, बस्ती ट्रैफिक इनटू ए फिक्स रेट ट्रैफिक बाय एवरेजिंग द रेट, बाय एवरेजिंग द रेट। कैसे हम एक कांस्टेंट रेट पे भेजेंगे वो मैं आपको अभी फिगर के थ्रू दोस्तों दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप ये फिगर देख लो, यहां से हमारे पास क्या है। देखो
यदि हमारे पास ये बकेट फुल है, भाई बकेट फुल, यस, तो डिस्कार्डेड यानी पानी बकेट से बाहर जा सकता है। या अब मैं बकेट को सीधा किससे रिलेट कर रहा हूं यार, कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेट कर रहा हूं, ठीक है, किससे रिलेट कर रहा हूं, बकेट को कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेट कर रहा हूं। तो यानी हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होगा, हमारे पास जैसे कि हम ये बकेट है, यहां पे क्यू होगी यानी बफर होगा, क्या होगा हमारे पास, क्यू या बफर होगा। तो यदि हमारे पास ये क्यू या बफर फुल है तो हमारे पास पैकेट क्या कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। भाई हमारे पास बफर की भी क्या होती है, एक हमारे पास कैपेसिटी होती है, बफर यदि फुल है तो हमारे पास पैकेट डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। फुल, यदि फुल नहीं है तो पैकेट्स हमारे पास यहां पे दोस्तों स्टोर होते रहेंगे। जब सपोज जैसे कि पैकेट नंबर 1 यहां पे स्टोर हो गया, पैकेट नंबर 2, पैकेट नंबर 3, पैकेट नंबर 4, पैकेट नंबर 5, पैकेट नंबर 6, पैकेट नंबर 7। यदि ये क्यू फुल नहीं है तो पैकेट्स इस क्यू में हमारे पास स्टोर होते रहेंगे। और यहां पे मैंने क्या लगाया, यहां पे लीकी बकेट एल्गोरिथम होगा, लीकी बकेट एल्गोरिथम फैच द पैकेट फ्रॉम द क्यू एट ए कांस्टेंट रेट। यानी इस क्यू से हम कांस्टेंट रेट पे पैकेट्स क्या निकालते रहेंगे, बाहर निकालते रहेंगे। जिस रेट से हम नेटवर्क पे पैकेट भेज सकते हैं उसी रेट से इस क्यू से पैकेट्स हम क्या लगाते रहेंगे, बाहर निकालते रहेंगे। ये हमारे पास प्रोसेसर है, ये डिपार्चर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या अराइवल है, इसको यहां लिख देता हूं, ये डिपार्चर है। तो ये सिंपल सी बात है, फिगर हमारे पास सारी किताबों में बना हुआ, वैसे इस फिगर को बनाने की कोई खास जरूरत नहीं थी, कंसेप्ट आपको मैंने समझा दिया। बफर यदि हमारे पास फुल होगा, बफर फुल होगा तो पैकेट डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, फुल नहीं है तो पैकेट बफर के अंदर स्टोर हो जाएगा यानी क्यू के अंदर स्टोर हो जाएगा। और इस क्यू से हम एक कांस्टेंट रेट पे डेटा को क्या करते रहेंगे, फैच करते रहेंगे और नेटवर्क पे ट्रांसफर करते रहेंगे। ये बात क्लियर है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं, सर ये होगा कैसे। तो मैं आपको बताऊं भाई ये हमारे पास कैसे हम कर रहे हैं। मान लो हमारे पास सेंडर है कोई, ठीक है। मान लो कोई हमारे पास सेंडर है और सेंडर ने क्या किया, हमारे पास सपोज 0 से 2 सेकंड तक कोई डेटा सेंड किया यार हमारे पास, सपोज इस पे न्यूमेरिकल भी दोस्तों पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात समझना, यानी सेंडर है डेटा वेस्ट हो जाएगा भाई, अभी बताएंगे, टेंशन मत लो, डेटा को वेस्ट नहीं कराएंगे। क्या है कि यानी हमारे पास सेंडर जो है, उस सेंडर ने 2 सेकंड तक हमारे पास 12 एम बिट्स की स्पीड से डेटा सेंड किया, 12 एम बिट्स पर सेकंड। उसके बाद सेंडर कुछ देर तक कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी कुछ देर तक सेंडर क्या रहा, खाली रहा, ठीक है। उसके बाद सेंडर ने क्या काम किया, यहां से हमारे पास 7 से सपोज 10 सेकंड तक, ये सेकंड है, 7 से 10 सेकंड तक डेटा ट्रांसफर किया इसने हमारे पास। यहां पे जो इसने डेटा ट्रांसफर किया वो 2 MBPS की स्पीड से किया, 2 MBPS। क्या था हमारे पास, ठीक है। देखो बात समझना, यहां पे हमारे पास एक बात बताओ मुझे छोटी सी यार, कि सेंडर जो है वो सेंडर ने पहले 2 सेकंड तक हमारे पास 12 MBPS की स्पीड से सेंड किया। उसके बाद सेंडर 2 से 7 यानी 5 सेकंड तक सेंडर आइडियल है, कुछ डेटा ने सेंड ही नहीं किया सेंडर ने, ऐसा हो सकता है भाई, सेंडर के पास जब डेटा था रेडी तो सेंडर ने सेंड कर दिया, उसके बाद सेंडर के पास डेटा रेडी नहीं है ट्रांसफर करने के लिए, तो सेंडर हमारे पास यहां से 2 से 7 सेकंड तक खाली रहा है। फिर 7 से 10 सेकंड फिर से उसने 2 MBPS से भेजा। तो एक बात बताओ हमारे पास मुझे छोटी सी, कि इस 2 सेकंड में सेंडर ने कितना डेटा भेजा होगा,
12 एम बिट्स पर सेकेंड, तो यानी 24 एम बिट्स, 24 एम बिट्स भेजती होंगी 2 सेकंड में। यहां पे 3 सेकंड में सेंडर क्या कर रहा है, किस स्पीड से भेज रहा है, 2 एम बिट्स पर सेकंड, तो 3 सेकंड में कितना, 6 एम बिट्स, तो यानी यहां से इस पे कितनी बिट्स भेजी होंगी, 6 एम बिट्स। तो यानी 10 सेकंड में हमने कितनी डेटा ट्रांसफर किया भाई, 10 सेकंड में, ये बताओ फटाफट से, 10 सेकंड में कितना, 24 एम बिट्स प्लस 6 एम बिट्स इक्वल टू 30 एम बिट्स। यानी 10 सेकंड में सेंडर ने हमारे पास 30 एम बिट्स का डेटा भेजा है। यह बात क्लियर है, कोई समस्या भाई? अब लेकिन जो नेटवर्क था, बात समझना बहुत ध्यान से, जो नेटवर्क था उस नेटवर्क, भाई यहां से हमारे पास सेंडर तो किसी भी रेट से भेज सकता है भाई, कभी 12 एमबीपीएस, कभी हमारे पास 6 एमबीपीएस, कभी भेजेगा ही नहीं। लेकिन जो नेटवर्क है, नेटवर्क सपोज उस नेटवर्क पे हम 3 एम बिट्स से ज्यादा डेटा नहीं भेज सकते, यानी पर सेकंड कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, 3 एम बिट्स पर सेकंड। तो यानी इस बर्स्टी ट्रैफिक को मैं फिक्स रेट ट्रैफिक में कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैं आपको बताऊं छोटी सी बात, ठीक है भाई। नेटवर्क पे यदि हमने, एक बार बताओ छोटी सी, नेटवर्क पे हमने यदि 3 एम बिट्स भेजा 10 सेकंड तक, सपोज ये 0 है, ये 10 सेकंड है। यदि मैंने यहां पे कांस्टेंट रेट 3 एमबीपीएस पे भेज दिया, तो 10 सेकंड में हमारे पास नेटवर्क पे हमने कितना डेटा भेज दिया, 3 एमबीपीएस, 10 सेकंड में कितना, 30 एम बिट्स। तो यहां पे भी हमने 10 सेकंड के अंदर कितना डेटा सेंड कर दिया दोस्तों, 30 एम बिट्स। ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, फिक्स्ड डेटा रेट है ना, फिक्स्ड डेटा रेट। बताओ भाई, कह रहा इतना अच्छा एक्सप्लेन करना कैसे सीखे, पढ़ाते पढ़ाते आ गया। तो यार मेरे कहने का मतलब क्या है, हम कैसे इस बर्स्टी ट्रैफिक को फिक्स रेट ट्रैफिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, सिंपल, सेंडर जिस भी स्पीड से डेटा भेजता है उसको डेटा को बफर के अंदर स्टोर करते रहो। तो सेंडर ने सपोज ऐसा किया था कि पहले 2 सेकंड तक 12 एम बिट्स की स्पीड से भेजा था, तो 2 सेकंड में 24 एम बिट्स डेटा भेज दिया था। लेकिन कुछ देर तक 2 से 7 सेकंड तक, यानी 5 सेकंड के लिए सेंडर खाली रहा था, कुछ नहीं भेजा। 3 सेकंड उसने फिर क्या किया, 2 एमबीपीएस की स्पीड से भेजा 6 एम बिट्स। तो 10 सेकंड में सेंडर ने भी कितना डेटा भेजा है, 30 एम बिट्स। और नेटवर्क जो था हमारे पास उस पर हम 3 एम बिट्स से ज्यादा नहीं भेज सकते थे डेटा। तो मैं यदि हर सेकंड नेटवर्क पे 3 एमबीपीएस का डेटा भेजूंगा तो 10 सेकंड में कितना भेज दूंगा, 30 सेकंड। तो सेंडर ने भी 10 सेकंड में 30 एमबिट्स भेजा और मैंने भी नेटवर्क पे 30 एमबिट्स भेज दिया। लेकिन यहां पे हमारे पास कांस्टेंट रेट मेंटेन नहीं है, लेकिन यहां पे कांस्टेंट रेट मेंटेन है। यहां पे कांस्टेंट रेट क्या है, मेंटेन है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, इसके अंदर कुछ खास ऐसा है नहीं। तो ऐसा हमको मेंटेन करना है, ठीक है। अब देखो लीकी बकेट के हमारे पास डिसएडवांटेज क्या है। क्या है, लीकी बकेट इज वेरी रेस्ट्रिक्टिव, इट डज नॉट क्रेडिट फॉर एन आइडियल होस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए होस्ट इज नॉट सेंडिंग फॉर ए वाइल, यदि कोई होस्ट आइडियल है, कुछ देर तक के लिए वो डेटा नहीं भेज रहा है। बात समझना बहुत ध्यान से। मैं वो एक छोटी सी बात बताता हूं। सपोज जो नेटवर्क पे हम डेटा भेज रहे हैं वो हमारा रेट फिक्स हुआ 10 पैकेट पर सेकंड, हर सेकंड हम 10 पैकेट भेजेंगे, ठीक है। बात एक मान ला, हर सेकंड हम 10 पैकेट भेजेंगे। सपोज कुछ डेटा आ गया सेंडर की साइड से और हमारा वो रेट मेंटेन है, ठीक है। मान लो सपोज सेंडर ने क्या किया, सेंडर की स्पीड 100 पैकेट्स पर सेकंड की है, सेंडर ने पहले सेकंड 100 पैकेट्स भेज दिए, बकेट 100 पैकेट्स भेजे, मैंने बफर के अंदर स्टोर कर लिए और मैं वहां से 10 पैकेट्स हर सेकंड निकाले जा रहा हूं, 10 पैकेट बकेट से बाहर निकाल रहा हूं हर सेकंड।
तो 10 सेकंड में पूरा बकेट क्या हो जाएगा खाली, और सेंडर 1 सेकंड तक डेटा भेजने के बाद, उसके बाद सेंडर स्टॉप हो गया। लेकिन सेंडर स्टॉप हुआ है, लेकिन नेटवर्क पे तो मैं डालता रहूंगा, बिकॉज नेटवर्क पे 10 पैकेट भेज रहा हूं, तो 10 सेकंड तक नेटवर्क पे मैं डेटा ट्रांसफर करता रहूंगा। लेकिन 10 सेकंड के बाद यदि सेंडर डेटा नहीं भेजेगा तो बकेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। बात आप दोबारा समझ लो, मेरे कहने का मतलब क्या है, सेंडर की स्पीड सपोज 100 पैकेट्स पर सेकंड भेज दी, 1 सेकंड में 100 पैकेट भेज दिए, उसके बाद सेंडर बंद हो गया। लेकिन नेटवर्क की स्पीड है 10 पैकेट पर सेकंड की, तो हम हर सेकंड नेटवर्क पे 10 पैकेट भेजते रहेंगे बफर से निकाल के, तो 10 सेकंड में हमारे पास पूरा बकेट एम्प्टी हो जाएगा यदि सेंडर नहीं भेजता है। सपोज सेंडर उसके बाद भेज ही नहीं रहा है। अब सेंडर ने क्या किया, सेंडर 10-20 सेकंड तक आइडियल हो गया, तो 10 सेकंड तक क्या हुआ भाई, 10 सेकंड तक तो नेटवर्क पे डेटा गया, लेकिन 10 सेकंड के बाद बकेट एम्प्टी हो गया। अब सेंडर 10 सेकंड तक कुछ नहीं भेज रहा है और बकेट भी एम्प्टी है, सेंडर कुछ नहीं भेज रहा है, बकेट भी एम्प्टी है, तो हम कुछ भेज ही नहीं रहे नेटवर्क के ऊपर। अब मान लो कुछ देर बाद सेंडर ने फिर से 100 पैकेट्स भेज दिए, ठीक है, 1 सेकंड में, तो क्या अब हम 100 पैकेट नेटवर्क पे भेज सकते हैं? क्या हम ये बोल सकते हैं कि यार लास्ट 10 सेकंड से हमने नेटवर्क के ऊपर कोई पैकेट नहीं भेजा है, नेटवर्क की कैपेसिटी कितनी है कि 10 पैकेट हर सेकंड भेज सकते हो, लेकिन लास्ट 10 सेकंड से हमने नेटवर्क के ऊपर कोई पैकेट नहीं भेजा है, तो अब हम 100 भेज दें? ना भाई ना ना ना, नेटवर्क की जो है वो तो कांस्टेंट रेट 10 पैकेट पर सेकंड से ज्यादा भेज नहीं सकते। तो यानी सिंपल शब्दों में दोबारा से आपको बता दूं, ये क्या बोल रहा है, द लीकी बकेट वेरी रेस्ट्रिक्टिव, इट डज नॉट क्रेडिट फॉर एन आइडियल होस्ट। फॉर एग्जांपल, डज नॉट क्रेडिट फॉर एन आइडियल होस्ट, यदि होस्ट आइडियल था। फॉर एग्जांपल, इफ ए होस्ट इज नॉट सेंडिंग फॉर ए व्हाइल, यदि होस्ट कोई सेंड नहीं कर रहा है कुछ देर तक, द बकेट बिकम एम्प्टी, बकेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी। नाउ इफ द होस्ट हैज बर्स्टी डेटा, द लीकी बकेट अलाउस ओनली एन एवरेज रेट। यदि होस्ट के पास बर्स्टी डेटा है, बहुत ज्यादा डेटा है, लेकिन हम बहुत ज्यादा डेटा नेटवर्क पे नहीं भेज सकते, हम नेटवर्क पे एवरेज रेट से ही भेजेंगे। द टाइम व्हेन द होस्ट वाज आइडियल इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। अब दोबारा से समझ लो, यानी बात समझना भाई, सेंडर जो है सपोज पहले 10 सेकंड के लिए डेटा नहीं भेजा, सेंडर खाली है, सेंडर की स्पीड सपोज 10 पैकेट पर सेकंड की है, ठीक है, 10 पैकेट पर सेकंड भेज सकता है। अब पहले 10 सेकंड में उसने कुछ नहीं भेजा, तो बकेट एम्प्टी है, तो हम भी कुछ नहीं भेज सकते। लेकिन 10 सेकंड के बाद सेंडर ने क्या किया, हमारे पास सपोज 100 एमबिट्स भेज, 100 क्या स्पीड ली थी हमने, 10 पैकेट्स, 100 पैकेट्स भेज दिए, तो हम 100 पैकेट्स नेटवर्क पे नहीं भेज सकते, यानी बिकॉज नेटवर्क की तो हमारे पास एक लिमिट है, उससे ज्यादा हम नहीं भेज सकते। यानी सिंपल शब्दों में, यदि आप जिसको बात अभी भी समझ में नहीं आई होगी, मैं इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट कर रहा हूं, तो यू ऑल पीपल विल अंडरस्टैंड। सपोज मान लो एक दोस्तों मैथ्स है, आपके कॉलेज में मैथ्स होती है, तो मैथ्स में आप जाते हो, डेली खाना मिलता है आपको मैथ्स के अंदर, मैथ्स में आप जाते हो डेली, आपको मैथ्स में के अंदर खाना मिलता है, ठीक है। सपोज आप पिछले 5 दिन से एब्सेंट थे, पिछले 4 दिन से एब्सेंट थे, ठीक है, आप 5वें दिन गए मैथ्स के अंदर और आपने बोला कि भाई मैं पिछले 4 दिन से एब्सेंट था, एक, ठीक है, मैं खाना खाने के लिए नहीं आया था मैथ्स में, अब एक काम करो, मुझे आज 5 दिन का खाना दे दो। आप 5 दिन का खाना क्यों मांग रहे हो, बिकॉज 5वें दिन आपके 4 दोस्त और आ गए बाहर से कैंपस से, तो आप उससे क्या बोल रहे, भाई मैं पिछले 4 दिन से खाना खाया नहीं हूं, एक काम करो, मुझे आज 5 दिन का खाना दे दो। क्या मैथ्स वाला 5 दिन का खाना देगा आपको? क्या मैथ्स वाला 5 प्लेट आपको देगा, 5 मील देगा क्या? गिव मी द आंसर। आप क्या बोल रहे हैं, भाई पिछले 4 दिन से मैं आया ही नहीं, आज 5वें दिन आया हूं, आई वांट 5 मील, 5 थाली दे दो मुझे। नो, मना कर देगा। लेकिन उससे 5 थाली लेनी हो तो कैसे करेंगे? तो इस लीकी बकेट की हमारे पास यही दिक्कत थी, कुछ देर तक यदि आप खाली थे, कुछ देर तक आपने काम नहीं किया, तो आप सपोज आपने 10 सेकंड तक कोई पैकेट नहीं भेजा, तो आप 11 सेकंड ये नहीं कह सकते भाई मैं 110 पैकेट, भाई आपकी स्पीड सपोज 10 पैकेट की है, 10 पैकेट भेज रहे हो पर सेकंड, आप 10 सेकंड तक खाली रहे तो आपने कुछ नहीं भेजा। आप 11 सेकंड ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं 110 पैकेट भेजना चाहता हूं नेटवर्क के ऊपर, नहीं भाई, 10 पैकेट पर सेकंड हम भेज रहे हैं बाहर, तो हम 10 ही भेजेंगे, 110 नहीं भेज सकते 11 सेकंड में। तो यानी कहने का मतलब ये है कि 10 सेकंड तक यदि आप आइडियल रहे तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई 11 सेकंड, भाई हमने बात हमारी हुई थी कि 10 पैकेट हर सेकंड ट्रांसफर करेंगे, तो 10 सेकंड तक कुछ काम नहीं किया, लेकिन 11 सेकंड में 110 पैकेट ट्रांसफर करना चाहता हूं नेटवर्क के ऊपर, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम कैसे करें यार, मैथ्स वाले से खाना कैसे लें?
आज कहीं नहीं दिया। तो सपोज यदि मैथ्स के अंदर मेरे दोस्त टोकन सिस्टम हो, सर टोकन सिस्टम मतलब यदि डेली आपको खाने के लिए एक टोकन मिलता हो, आप पहले गए जाओ मैथ्स में, एक टोकन मिलता है वहां पे, अब टोकन जब आप दिखाते हो तो टोकन दिखाने के बाद टोकन वो सबमिट होता है और आपको एक थाली मिल जाती है, ठीक है। तो यदि मैथ्स के अंदर टोकन सिस्टम हो तो आप जिन 4 दिन खाना नहीं खाया था, आप एब्सेंट थे, आप मैथ्स के अंदर गए, आपने टोकन लिया और कलेक्ट करके अपनी पॉकेट में रख लिया। दूसरे खाना नहीं लिया, टोकन लिया, कलेक्ट करके जेब में रख लिया। दूसरे दिन भी आप मैथ्स में गए, टोकन कलेक्ट करके जेब में रख लिया। तीसरे दिन मैथ्स में गए, यानी आप 4 के 4 दिन मैथ्स में गए, टोकन कलेक्ट करके अपनी पॉकेट में डाल लिया। 5वें दिन मैथ्स में गए, 5वां टोकन कलेक्ट करके अपनी जेब में डाल लिया। अब जब आप जाते हो 5 टोकन के साथ कि भाई 5 थाली दे दो, वो आपको अब मना नहीं करेगा। वो क्या समझेगा कि यार ये 5 इसके दोस्तों के होंगे टोकन, बात समझ में आई, तो आपको 5 थाली दे देगा। बात समझ में आई? तो पिछले 4 दिन से आपने नहीं खाना खाया था, तो 5वें दिन आपके पास टोकन है 4, तो 5वें दिन आप भी खाना खा सकते हो और अपने 4 दोस्तों को खाना खिला सकते हो। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहां यही था हमारे पास, ये इसकी प्रॉब्लम थी यार। लीकी बकेट इज वेरी रेस्ट्रिक्टिव, इट डज नॉट क्रेडिट फॉर एन आइडियल होस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए होस्ट इज नॉट सेंडिंग फॉर ए while, its bucket become empty. Now if the host has wursty data, यदि wursty data है, the leaky bucket allow only an average rate. leaky bucket से तो हम average rate पे डेटा ट्रांसफर कर देंगे। The time when the host was ideal is not taken into account. ठीक है, वो टाइम अकाउंट में ऐड नहीं हुआ जिस समय आप आइडियल थे, ठीक है। चलो, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टोकन बकेट का कंसेप्ट आया है। क्या है हमारे पास? टोकन बकेट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई आप 4 दिन खाना नहीं खा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन टोकन कलेक्ट करते रहो। टोकन क्या करते रहो? कलेक्ट करते हो। सेम एज इट इज टोकन बकेट में क्या है? टोकन बकेट एल्गोरिथम अलाउस आइडियल होस्ट टू एक्यूमुलेट क्रेडिट फॉर द फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ टोकन्स। मतलब क्या है? मतलब ये है, सपोज आप 10 पैकेट पर सेकंड नेटवर्क पे ट्रांसफर कर रहे थे, ठीक है, लेकिन 10 सेकंड तक आइडियल थे, तो आपने क्या किया? आप हर सेकंड 10 टोकन कलेक्ट कर लो। बात समझ में आ रही? क्या कर लो भाई? पहले 10 सेकंड डेटा तो नहीं ट्रांसफर कर रहे हो आप, बिकॉज डेटा आपके पास है ही नहीं, लेकिन जो रेट है मेरे पास, रेट क्या है? टोकन पर सेकंड, यानी 10 टोकन पर सेकंड बकेट के अंदर स्टोर करते रहो। तो भाई यहां से आपके पास यदि मान लो हमारे पास ये टोकन है, ये बकेट है, तो 10 सेकंड में 100 टोकन आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, 100 टोकन। सपोज हमारे पास सेंडर की स्पीड हमारे पास ये है, मैं एक एग्जांपल आपको ले लूं, वैसे इन सबसे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। सपोज आपकी स्पीड ये थी 10 पैकेट पर सेकंड आप नेटवर्क पर ट्रांसफर कर रहे हैं, 10 पैकेट पर सेकंड सपोज आप ट्रांसफर कर रहे थे। तो आप क्या करो, जो आपकी स्पीड थी उतने ही टोकन, यानी 10 टोकन हमारे पास यहां पे, ठीक है। सपोज 10 सेकंड में हमारे पास कितने टोकन हो जाएंगे भाई? 10 सेकंड में 100 टोकन हो जाएंगे मेरे पास, 100 टोकन यहां पे डाल, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। 100 टोकन, डेटा तो नहीं भेज रहे हो, लेकिन हर सेकंड आप 10 टोकन इकट्ठा कर रहे हो, टोकन बकेट में डालते जा रहे हो। तो 10 सेकंड में आपके पास कितने टोकन हो गए? 100 टोकन। और 11 सेकंड में आपने फिर से कितने टोकन अलग कर लिए? 10 सेकंड की 11 सेकंड, ये 10 सेकंड में किया आपने, 10 सेकंड में, 11 सेकंड में फिर से 10 टोकन आपने कलेक्ट कर लिए। तो टोटल हमारे पास कितने टोकन हो जाएंगे? 110 टोकन हो जाएंगे। जब 110 टोकन हो जाएंगे तो 11 सेकंड में आप 110 पैकेट ट्रांसफर कर सकते हो। तो यानी कंसेप्ट क्या है हमारे पास? जब आप डेटा नहीं सेंड कर रहे हो तो एटलीस्ट टोकन इकट्ठे कर लो बकेट के अंदर। लेकिन हां, एक बात होगी यहां पे, बात क्या होगी? यहां पे कांस्टेंट रेट मेंटेन नहीं होगा, यहां पे कांस्टेंट रेट मेंटेन नहीं होगा, जो कि कांस्टेंट रेट वहां पे मेंटेन हो रहा था, ठीक है। पॉइंट पढ़ लेते हैं। टोकन बकेट एल्गोरिथम अलाउ आइडियल होस्ट टू एक्यूमुलेट क्रेडिट फॉर द फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ टोकन्स। क्या है? इन रेगुलर इंटरवल टोकन्स आर थ्रोन इनटू द बकेट। टोकन्स हम बकेट के अंदर स्टोर करते रहेंगे। बकेट हैज ए मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। इफ देयर इज ए रेडी पैकेट, ए टोकन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बकेट, टोकन बकेट से रिमूव कर दिया जाएगा, एंड पैकेट इज सेंट। मतलब क्या है कि यदि हमारे पास इफ देयर इज ए रेडी पैकेट, ए टोकन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बकेट, बकेट से टोकन रिमूव करो और पैकेट सेंड कर दो, यानी एक टोकन रिमूव करोगे तो एक पैकेट नेटवर्क के ऊपर सेंड कर दोगे, ऐसा हमारे पास कंडीशन है। इफ देयर इज नो टोकन, कोई टोकन नहीं है इन द बकेट, द
पैकेट कैन नॉट बी सेंट। यदि बकेट के अंदर टोकन है ही नहीं तो पैकेट हमारे पास सेंड हो ही नहीं सकते। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब जैसे कि मान लो यहां पे क्या हुआ है, मैं आपको एक दिखा रहा हूं भाई, एक पिक्चर। ठीक है, मान लो ये होस्ट कंप्यूटर है। ठीक है, यहां पे 5 हमारे पास रेडी पैकेट हैं, 1 2 3 4 5 पैकेट आर रेडी है ट्रांसफर होने के लिए। लेकिन बकेट के अंदर कितने टोकन है आप देख रहे हो, ये बकेट है, बकेट के अंदर कितने टोकन है 1 2 3। तो मैं क्या करूंगा, एक टोकन रिमूव करूंगा, एक पैकेट सेंड कर दूंगा, एक टोकन रिमूव करूंगा, एक पैकेट सेंड कर दूंगा, एक टोकन रिमूव करूंगा, एक पैकेट सेंड कर दूंगा। बकेट के अंदर 3 टोकन है तो मैं 3 ही पैकेट क्या कर सकता हूं, सेंड कर सकता हूं। ठीक है, तो ये यहां पे मैंने पिक्चर दिखाया नेटवर्क, ये बिफोर है, ये आफ्टर है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि ये पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2, पैकेट नंबर 3 नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे और अभी भी पैकेट नंबर 4 5 यहीं पे है। ये मेरे पास क्या है, होस्ट कंप्यूटर। ये मेरे पास क्या है, होस्ट कंप्यूटर। ठीक है, तो यहां भी इसको ऐसे दिखा सकते हैं भाई हम। ठीक है, तो इस फिगर में भी ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक है, यहां पे 3 टोकन बकेट के अंदर थे तो 3 पैकेट मैंने सेंड कर दिए, एक टोकन रिमूव किया, एक पैकेट सेंड किया, एक टोकन रिमूव किया, एक पैकेट सेंड किया, एक टोकन रिमूव किया, एक पैकेट सेंड किया। तो उसके बाद कहानी ये होगी कि 3 पैकेट, पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2 नेटवर्क के ऊपर चले गए, पैकेट नंबर 4 5 अभी यहां है बिकॉज बकेट के अंदर टोकन है नहीं। अब देखो मेन कहानी जो है वो अब से स्टार्ट होती है, यानी यहां पे हमारे पास इस टोकन बकेट कंसेप्ट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। ठीक है, कैसे होगा देखो क्या पॉइंट लिखा है, प्लीज पे फुल अटेंशन। क्या है हमारे पास, लेट द कैपेसिटी ऑफ टोकन बकेट इज सी टोकन। टोकन बकेट की कैपेसिटी क्या है, सी टोकन, यानी टोकन बकेट के अंदर हमारे पास सी टोकन्स। ठीक है, टोकन एंटर इनटू द बकेट एट द रेट ऑफ आर टोकन पर सेकेंड, यानी बकेट के अंदर जो टोकन एंटर हो रहे हैं वो किस रेट से हो रहे हैं, आर टोकन पर सेकेंड। बकेट की कैपेसिटी क्या है, सी है, एंड टोकन एंटर इनटू द बकेट एट द रेट ऑफ आर टोकन पर सेकेंड। पर सेकेंड आर टोकन बकेट के अंदर हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पैकेट्स दैट कैन बी एंटर इनटू द नेटवर्क, मैक्सिमम नंबर ऑफ पैकेट्स दैट कैन बी एंटर इनटू द नेटवर्क ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल ऑफ लेंथ टी। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हम नेटवर्क पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, कोई लेंथ टी है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पैकेट्स। एक छोटी सी बात बताओ, मैं आपको समझा रहा हूं, प्लीज पे फुल अटेंशन। ठीक है, मान लो ये मेरे पास कोई बकेट है, एक ही मिनट का कंसेप्ट है, बस सिर्फ 1 मिनट में आपको समझ गए तो आप सारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ड्राइंग यार मेरी खराब है, कोई बात नहीं, प्लीज एडजस्ट। ठीक है, बकेट शायद उतना अच्छा ना बन पाए। मान लो ये बकेट है, बात समझना बहुत ध्यान से। इस बकेट के अंदर सपोज सी टोकन है ऑलरेडी, इस बकेट के अंदर कितने टोकन है, सी टोकन है। ठीक है, अब मान लो हमारे पास ये नेटवर्क है मान लो ये नेटवर्क है, सी टोकन बकेट के अंदर है और क्या कह रहे हैं, एंड टोकन एंटर इनटू द बकेट एट द रेट ऑफ आर टोकन पर सेकेंड। पर सेकेंड कितने टोकन एंटर हो रहे हैं, आर। यहां पे इस बकेट के अंदर जो टोकन आ रहे हैं वो क्या है, आर टोकन पर सेकेंड। ठीक है, पूछ कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ पैकेट्स दैट कैन बी एंटर इनटू द नेटवर्क ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल ऑफ लेंथ टी। कह रहा है कोई टाइम इंटरवल की लेंथ टी है, उसके दौरान कितने पैकेट नेटवर्क के ऊपर एंटर कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पैकेट्स दैट कैन बी एंटर इनटू द नेटवर्क ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल ऑफ लेंथ टी। यानी टी सेकंड में हमारे पास कोई टाइम इंटरवल टी सेकंड में कितने पैकेट हम नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात समझना भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था
सपोज हमारी एक रेट की बात हुई कि 10 पैकेट्स पर सेकंड हम ट्रांसफर करेंगे, लेकिन सेंडर ने भेजा नहीं, पहले 10 सेकंड तक सेंडर आइडियल है, पहले 10 सेकंड तक तो डेटा तो हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर सेकंड 10 टोकन बकेट के अंदर स्टोर करेंगे। तो पहले 10 सेकंड में कितने टोकन हो जाएंगे? 100 टोकन हो जाएंगे। फिर 11 सेकंड में कितने टोकन आएंगे? 10 टोकन। तो इन दी जो लेंथ है मेरे पास टाइम इंटरवल 11 सेकंड में, भाई मेरे पास कितने टोकन इकट्ठे हो गए? 110। तो मैं 110 पैकेट क्या कर सकता हूं? ट्रांसफर कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है? तो जितने टोकन ऑलरेडी मेरे पास हैं बकेट के अंदर, उतने पैकेट तो मैं इमीडिएटली ट्रांसफर कर सकता हूं। उतने पैकेट इमीडिएटली ट्रांसफर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? अब इस समय बकेट के अंदर सी टोकन है, तो मैं सी टोकन क्या करूंगा? यहां से रिमूव करूंगा बकेट से सी, और सी पैकेट्स में इमीडिएटली इस नेटवर्क के ऊपर भेज दूंगा। ठीक है। आर टोकन पर सेकंड, दूसरी बात क्या कह रहे हैं हमारे पास? एंड टोकन एंटर इनटू द बकेट एट द रेट ऑफ आर टोकन पर सेकंड। पर सेकंड कितने टोकन एंटर कर रहे हैं इसमें? आर। तो टी सेकंड में कितने टोकन और स्टोर हो जाएंगे? भाई आर टोकन पर सेकंड कितने? टी पर सेकंड कितने? आर। तो टी सेकंड में कितने? आर टी। तो टी सेकंड में आर टी टोकन और इकट्ठे हो जाएंगे, तो प्लस में आर टी पैकेट और भेज सकता हूं। तो यानी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पैकेट्स दैट कैन बी एंटर इनटू द नेटवर्क ड्यूरिंग द एनी टाइम इंटरवल ऑफ लेंथ टी, कि टाइम इंटरवल की जो लेंथ टी है उसमें कितने हो सकते हैं पैकेट ट्रांसफर? नंबर ऑफ पैकेट सी प्लस आर टी, सी प्लस आर टी, सी प्लस आर टी। ये बात समझ में आ गई भाई? यानी कोई टाइम इंटरवल टी सेकंड में कोई ड्यूरेशन लेंथ है, कोई लेंथ टी सेकंड की लेंथ है, उसमें कितने पैकेट भेज सकते हैं? सी प्लस आर टी। सी टोकन ऑलरेडी है, इमीडिएटली भेज दिया। और यहां से टी सेकंड में कितने टोकन इकट्ठे हो गए? आरटी। आरटी टोकन, तो आरटी भी मैं सेंड कर सकता हूं। तो यानी सी प्लस आरटी मेरे पास पैकेट नेटवर्क पे मैं टी सेकंड में ट्रांसफर कर सकता हूं। इट्स रियली वेरी बेसिक। एवरेज रेट क्या होगा भाई? भाई टी सेकंड में सी प्लस आरटी कर रहा हूं, तो एक सेकंड में कितना होगा? एक सेकंड में भाई टी सेकंड में सी प्लस आर टी, एक सेकंड में सी प्लस आर टी बाई टी। भाई एक सेकंड में कितना होगा? सी प्लस आर टी बाई टी। तो नहीं यहां से लिखा है मैक्सिमम एवरेज रेट, दिस इज नथिंग बट सी प्लस आर टी बाई टी। ये फॉर्मूला आपने याद रख लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। इज इट क्लियर? फटाफट से बताओ भाई, ये बात क्लियर है? चलो तो यानी हमारे पास मैक्सिमम एवरेज रेट फॉर टोकन बकेट, दिस इज नथिंग बट सी प्लस आर टी बाई टी। चलो सर, अब इस पे क्या है, आप प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं यार। कुछ प्रॉब्लम हमारे पास पूछी गई है। प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्वेश्चन है? कंसिडर ए टोकन बकेट ऑफ कैपेसिटी 250 kb। टोकन बकेट कैपेसिटी किससे डिनोट कर रहे हैं? सी से। तो सी इक्वल टू मेरे पास क्या है? 250 kb। ठीक है। एंड टोकन अराइव्स एट द रेट ऑफ 2 MB पर सेकेंड। टोकन अराइव, मैक्सिमम एवरेज रेट। देखो क्या है, मैंने सिर्फ ये बताया यार, टी सेकंड में, एक बात बताओ, टी सेकंड में आप सी प्लस आर टी पैकेट भेज रहे हो, सी प्लस आर टी, तो एक सेकंड में कितना भेजोगे यार? ये तो दिस इज नथिंग बट सी प्लस आर टी बाई टी। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, कोई इसमें दिक्कत है क्या? पर सेकंड कितना भेज रहे हो? तो पर सेकंड दिस इज नथिंग बट सी प्लस आर टी बाई टी। ये एवरेज रेट हम भेजेंगे हर सेकंड। ठीक है। क्या है हमारे पास? द टोकन्स अराइव एट द रेट ऑफ 2 MB पर सेकंड, यानी टोकन अराइवल रेट। अराइवल रेट को कैसे डिनोट करते हैं भाई? मैंने आपको क्या बताया था हमारे पास? आर। टोकन एंटर इनटू द बकेट एट द रेट ऑफ आर टोकन पर सेकंड। आर क्या है? जिस रेट से एंटर कर रहे हैं टोकन। तो नहीं यहां से आर की वैल्यू भी मिल गई मुझे, 2 M बाइट
पर सेकेंड, ठीक है। इफ द मैक्सिमम आउटपुट रेट इज 25 एम बाइट्स पर सेकेंड, मैक्सिमम आउटपुट रेट 25 एम बाइट्स पर सेकेंड, व्हाट इज द बर्स्ट टाइम? बर्स्ट टाइम टी, बर्स्ट टाइम टी पूछ रहा है, बर्स्ट टाइम टी। मैक्सिमम एवरेज मैक्सिमम आउटपुट रेट कितना है? 25 एम बाइट पर सेकेंड। कोई स्टूडेंट इसका आंसर निकाल सकता है भाई? जो मैक्सिमम एवरेज रेट है उसको मैं डिनोट कर रहा हूं एम से, एम इक्वल टू 25 एम बाइट पर सेकेंड। तो यहां पे हमारे पास ये था ना मैक्सिमम एवरेज रेट फॉर द टोकन बकेट, यहां पे इसको एम ही लिख लो सीधा डायरेक्ट, ठीक है। C प्लस आर टी बाई टी। यार एक बात तो मुझे ये बात समझ में आई थी, ये क्या पूछ रहा है मेरे पास? टी पूछ रहा है, ठीक है। मुझे ये पता था मैक्सिमम एवरेज रेट एम इक्वल टू क्या है? सी प्लस आर टी बाई टी, ये है। भाई टी सेकंड में कितने पैकेट भेज सकता हूं? सी प्लस आर टी, मैंने आपको बताया था मैक्सिमम एवरेज रेट एम इक्वल टू सी प्लस आर टी बाई टी। या क्या कर लो हमारे पास, ये मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा? एम टी इक्वल टू सी प्लस आर टी। या क्या कर लो? एम टी माइनस आर टी इक्वल टू सी। या क्या हो जाएगा? एम माइनस आर, टी यहां पे कॉमन ले, इक्वल टू सी। या टी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? टी इक्वल टू सी अपॉन एम माइनस आर। ये मेरे पास क्या बन गया? जनरलाइज फॉर्मूला बन गया, टी इक्वल टू सी अपॉन एम माइनस आर। टी इक्वल टू सी कितना है मेरे पास? 250 kb डिवाइड बाई एम कितना है मेरे पास? 25 m बाइट पर सेकेंड माइनस, और हमारे पास आर कितना है? 2m बाइट पर सेकेंड। 2m बाइट तो नहीं, यहां से हमारे पास t जो होगा वो होगा 250 kb डिवाइड बाई 23 m बाइट पर सेकेंड। इसको आप कैलकुलेट करोगे ना यार तो t की वैल्यू आपकी आएगी 10.86 मिली सेकेंड। t की वैल्यू कितने की? 10.86 मिली सेकेंड। मिली सेकेंड में करोगे। अब देखो यहां पे यार क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे हमारे पास क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूं, इस क्वेश्चन से मैं कुछ सीखता हूं, आपको कुछ सिखाता हूं, ठीक है। क्या सिखाता हूं सर? एक बात बताओ, टोकन अराइवल रेट कितना है? 2m बाइट पर सेकेंड। कितना, किस स्पीड से टोकन आ रहे हैं? 2m बाइट पर सेकेंड से। आउटपुट रेट कितना है? 25 एम बाइट्स पर सेकेंड। यार जब टोकन एंटर हो रहे हैं बकेट के अंदर 2m बिट्स पर सेकेंड से, लेकिन भेज किससे रहा हूं मैं? 25 एम बाइट पर सेकेंड से। ऐसा कैसे पॉसिबल है? एनीवन कैन टेल मी, ऐसा कैसे पॉसिबल है? दोस्त ऐसा, भाई टोकन तो मेरे पास, मैं कह रहा हूं भाई यहां से 2 टोकन आ रहे हैं भाई, 2 एम बाइट्स पर सेकेंड मतलब 2 टोकन आ रहे हैं हर सेकेंड बकेट के अंदर, लेकिन मैं भेज कितने पैकेट रहा हूं? 25। कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? 2m बाइट पर सेकेंड टोकन अराइवल रेट है, लेकिन भेज किस स्पीड से रहा हूं? 25। मैं ये इसलिए भेज पा रहा हूं ड्यू टू द इनिशियल कैपेसिटी, बिकॉज स्टार्टिंग में बकेट के अंदर हमारे पास कितना डेटा है? 250 kb। कितना है मेरे पास? 250 kb। बात समझ में आ रही है? तो यानी यहां से आपको एक बात तो समझ में आ गई भाई कि ड्यू टू द इनिशियल कैपेसिटी, यानी ये जो टी है, कोई स्टूडेंट बताएगा ये टी का मतलब क्या है? ये टी जो 10.86 सेकंड जो आंसर आया है ना यार, ये आंसर आपको क्या बता रहा है पता है आपको?
ये बता रहा है टाइम टेकन टू एम्प्टी द बकेट, यानी बकेट को एम्प्टी होने में कितना समय लगेगा। तो स्टार्टिंग में कुछ टोकन्स रखे थे, इसलिए इस रेट से हम बाहर निकाल पाए। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, यहां से बात समझना, इट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी ये जो रेट है ना 25 एम बाइट्स पर सेकेंड, ये रेट सिर्फ पहले 10.86 सेकेंड के लिए मेंटेन रहेगा, बिकॉज इस ये टी है, ये टाइम आया है कि इस टाइम के में बकेट क्या हो जाएगा, पूरा एम्प्टी खाली हो जाएगा। 10.86 मिली सेकेंड में पूरा बकेट क्या हो गया, खाली। इसके बाद टोकन एंटर किस रेट से करेगा, 2 एम बाइट पर सेकेंड। तो बाहर भी किससे निकालेंगे, 2 एम बाइट पर सेकेंड। यानी ये जो रेट है 25 एम बाइट्स पर सेकेंड, ये थ्रू आउट लॉन्ग टाइम तक ये मेंटेन नहीं हो सकता। ये रेट सिर्फ फर्स्ट 10.86 मिली सेकेंड के लिए क्या रहेगा, मेंटेन। उसके बाद जो आउटपुट रेट होगा, जो एम होगा, वो एम किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल हो जाएगा। यानी फर्स्ट 10.86 मिली सेकेंड के बाद जो एम की वैल्यू आएगी वो आर के इक्वल है। यानी जो डेटा बाहर जाएगा हमारे पास बकेट से, वो भी 2 एम बाइट पर सेकेंड के हिसाब से ही जाएगा। ये बात समझ में आ गई। जैसे कि मान लो एक छोटी सी बात मैं आपको बता भी दूं भाई, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये m इक्वल टू क्या है, c प्लस आर टी बाई टी। यदि मान लो मैं यहां से ये ले लूं, लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी c प्लस आर टी बाई टी, और इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूं हमारे पास किससे, t से, तो क्या होगा, c बाई टी प्लस आर। ठीक है, तो यानी हमारे पास ये m है, तो यार m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया, 0 प्लस आर, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, r। बताओ फटाफट। ऐसा होगा कि नहीं, फटाफट बताओ। तो यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, यानी यदि t टेंस टू इन्फिनिटी, यदि मैं लॉन्ग टाइम के लिए निकाल लगूं t, तो भाई हमारे पास यानी ये जो है ये लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन नहीं रहेगा। ये सिर्फ मेंटेन रहेगा दोस्तों कितने सेकंड के लिए, कितने टाइम के लिए, सिर्फ फर्स्ट t सेकंड के लिए। उसके बाद लॉन्ग टाइम के लिए जो m है वो किसके इक्वल होगा, r के। जिस रेट से टोकन आएंगे बकेट के अंदर, उसी रेट से टोकन बाहर जाएंगे। ठीक है, बताओ फटाफट। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई। तो यानी लॉन्ग टाइम के लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी यदि मैं ले लेता हूं, तो भाई ये कुछ देर के बाद यानी m की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, हमारे पास r के इक्वल हो जाएगी। ये बात क्लियर है, तो आगे बढ़ा जाए। चलो, अब ये दूसरा सवाल है यार, ये गेट 2008 में पूछा गया है। कब पूछा गया, गेट 2008 में पूछा गया। क्या है, ए कंप्यूटर on a 10 Mbps network is regulated by a token bucket. Token bucket is filled at the rate of 2 Mbps. भाई क्या बोल रहा है, टोकन बकेट इज फिल्ड एट द रेट ऑफ 2 Mbps। टोकन बकेट किस रेट पे फिल्ड किया जाता है, R। R की वैल्यू क्या है, 2 Mbps। इट इज इनिशियली फिल्ड टू द कैपेसिटी विद 16 M बिट्स, यानी C हमारे पास, C की वैल्यू कितनी है, 16 M बिट्स। What is the maximum duration for which the computer, maximum duration मतलब t, can transmit at full 10 Mbps। यानी किस टाइम तक, किस ड्यूरेशन तक ये 10 Mbps की स्पीड से डेटा भेजता रहेगा। यही बोला है, कंप्यूटर ऑन ए 10 Mbps नेटवर्क इज रेगुलेटेड बाय टोकन बकेट। तो ये क्या है, m की वैल्यू है ना 10, m इक्वल टू 10 Mbps। तो ये क्या कह रहा है, कितनी देर तक आप 10 Mbps की स्पीड से भेजते रहोगे, बिकॉज R की वैल्यू क्या है, 2 Mbps। टोकन किस रेट से आ रहे हैं, 2 Mbps से। आप डेटा किस रेट से भेज रहे हो, 10 Mbps से। तो कितने टाइम तक वो भेजते रहोगे, कितने बार, कितनी देर तक आप भेजते रहोगे। ठीक है, तो देखो यहां से हमारे पास भाई t का फॉर्मूला क्या है, सीधा मैंने अभी फॉर्मूला फाइंड किया, t
ठीक है, ठीक है, टी इक्वल टू सी अपॉन एम माइनस आर, टी इक्वल टू सी अपॉन एम माइनस आर, सी अपॉन एम माइनस आर। सी कितना है मेरे पास 16 एम बिट्स। एम की वैल्यू कितनी है 10 एम बिट्स, 10 MBPS माइनस, ठीक है, ये कितना है हमारे पास आर कितना है 2 MBPS, 2 MBPS। ठीक है, तो कितना आ गया 8 MBPS। तो यार यहां से हमारे पास ये है 16 M बिट्स और ये हमारे पास 8 M बिट्स पर सेकेंड। देखो वैसे यदि मैंने आपको बताया था कहानी डेटा वाला कि डेटा हमारे पास 2 की पावर में होता है, लेकिन यहां पे कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बहुत लिमिटेड फर्क पड़ेगा, ठीक है। आंसर्स भी हमारे पास 1.6, 2, 5 और 1.8। तो इसका यदि आंसर आप देखोगे ना यार, तो यानी एम बिट से एम बिट कैंसिल हुआ है मेरे पास, ये 2, तो 2 सेकंड में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, उसी में 2 सेकंड का आंसर आ गया। तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहां पे वैल्यू रख लो अलग से, तो भी हमारे पास कैलकुलेशन बहुत माइनर सा आएगा और आंसर फिर भी हमारे पास क्या आएगा 2 ही आएगा। आंसर क्या आएगा फिर भी हमारे पास 2 सेकंड का ही आंसर आएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन कट रहा है हमारे पास, ले लिया हमने। ठीक है, तो ऐसा कुछ खास क्रांतिकारी उसमें नहीं है, टी की वैल्यू निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 और आंसर निकालो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, ये आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 3। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, दिस इज फॉर यू ओनली। देखो देखो, इस क्वेश्चन से आपको कुछ सीखना है तो मैं आपको सिखा भी सकता हूं, बात समझना बहुत ध्यान से। ये जो टी की वैल्यू आया कि भाई ये कह रहा है कि ये व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच द कंप्यूटर कैन ट्रांसमिट एट फुल 10 MBPS, यानी कितनी देर तक कंप्यूटर 10 MBPS की स्पीड से भेजता रहेगा। तो आंसर कितना आया 2 सेकंड। क्यों आया 2 सेकंड, मैं आपको बता दूं भाई, छोटी सी बात। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं यार, क्या है हमारे पास, एक बात बताओ छोटी सी। टोकन बकेट इज फिल्ड एट द रेट ऑफ 2 MBPS, इनिशियली फिल्ड विद कैपेसिटी 16 M बिट्स। स्टार्टिंग में 16 M बिट्स हैं यहां पे, ठीक है। स्पीड क्या है, टोकन बकेट इज फिल्ड एट द रेट ऑफ 2 MBPS हर सेकंड, 2 M बिट्स पर सेकंड। पर सेकंड कितनी बिट्स भेज रहे हैं 2, तो 2 सेकंड में कितनी बिट भेजेंगे 2 सेकंड में भाई, 1 सेकंड में कितनी भेज रहे हैं 2 M बिट्स, तो 2 सेकंड में कितनी भेजेंगे 4 M बिट्स, 4 M बिट्स। यानी 2 सेकंड के अंदर इतना डेटा बकेट के अंदर इकट्ठा हो गया। 2 सेकंड के अंदर कितना 20 M बिट्स, 20 M बिट्स। यदि पहले 2 सेकंड में देखूं मैं तो 20 M बिट्स डेटा इकट्ठा हो गया। निकाल किस स्पीड से रहे 10 MBPS। तो यदि मान लो यहां से 10 MBPS से निकालेंगे भाई, स्पीड कितनी है हमारे पास 10 MBPS, तो 10 MBPS से निकालेंगे तो ये कितने सेकंड में हमारे पास हो जाएगा भाई 2 सेकंड में। 2 सेकंड में बकेट एम्प्टी हो जाएगा। 10 MBPS से निकालेंगे 2 सेकंड में बकेट क्या हो गया एम्प्टी। अब 2 सेकंड के बाद भाई अभी मैं m किस स्पीड से निकाल रहा हूं 10, बिकॉज हमारे पास ये बोला 10 MBPS की स्पीड से आप कब तक निकाल सकते हो, सिर्फ 2 सेकंड तक। भाई 10 MBPS की स्पीड 2 सेकंड में निकालूंगा 20 MB बिट्स, खत्म। उसके बाद R क्या होगा, हर सेकंड कितनी M बिट्स 2 M बिट्स इस टोकन के अंदर आएंगे, तो बाहर भी कितना निकालूंगा 2 M बिट्स। तो यानी जो T आता है, इस T का मतलब ये होता है कि कितनी देर तक आप जो एवरेज यहां पे M की वैल्यू गिवन है, कितनी देर तक आप उस स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। यानी ये T क्या है, ये T ये है कि कितनी देर में बकेट क्या हो जाएगा एम्प्टी हो जाएगा। T का मतलब क्या है कि कितनी देर में बकेट क्या हो जाएगा एम्प्टी हो जाएगा। उसके बाद
जो बाहर हम डेटा निकालेंगे उसी रेट से निकालेंगे जिस रेट से डेटा अंदर आएगा, यानी आर कुछ देर के बाद एम और आर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया भाई किसी ने, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सेकंड, रेट ऑफ ट्रांसमिशन इक्वल टू रेट ऑफ फिलिंग। यस अक्षर भाई, बिल्कुल सही बात है। क्या है हमारे पास, ये एक कंप्यूटर ऑन 6 Mbps नेटवर्क इज रेगुलेटेड बाय ए टोकन बकेट। 6 Mbps नेटवर्क, यानी m की वैल्यू कितनी है, 6 Mbps। m की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 6 Mbps। ठीक है, टोकन बकेट, टोकन बकेट इज फिल्ड एट द रेट ऑफ 1 MB। टोकन बकेट इज फिल्ड एट द रेट ऑफ, जिस रेट से फिल करते हैं वो क्या होता है, R कितना है, 1 Mbps। ठीक है, इट इज इनिशियली फिल्ड कैपेसिटी विद 8 मेगाबिट्स। C की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 8 Mbits, 8 Mbits। आ गया, हाउ लॉन्ग कैन ए कंप्यूटर ट्रांसमिट एट फुल 6 Mbps। कितने देर तक ये 6 Mbps की स्पीड से क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, यानी टी ही पूछ रहा है। तो यार यहां पे हमारे पास अगेन फिर से टी इक्वल टू क्या होगा, वही C/m-r। ये जो क्वेश्चन है ये क्रूज एंड रोज का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन। तो मे बी देयर इज इन द फ्यूचर, ये क्वेश्चन जो है अनसॉल्व्ड एग्जांपल है क्रूड एंड रोज जो स्टैंडर्ड बुक है। तो मे बी इन द फ्यूचर ये सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई। तो सी क्या है, 8 Mbits, 8 Mbits डिवाइड बाई m कितना है मेरे पास, 6 Mbps माइनस 1 Mbps। तो t जो होगा मेरे पास 8 Mbits डिवाइड बाई 5 Mbits पर सेकेंड। तो ये कितना हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे 1.6, t इक्वल टू 1.6 सेकेंड। क्लियर है भाई सबको, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो एक नेक्स्ट सवाल देखो, ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड बुक क्रूज एंड रोज का ही क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। तो ये क्वेश्चन भी मैंने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से लिया है, बिकॉज मे बी इन द फ्यूचर दे कैन आस्क ए क्वेश्चन। ठीक है, पर ये ऑप्शंस नहीं गिवन थे, ये ऑप्शंस मैंने खुद बनाए हैं। ठीक है, और पहले वाले क्वेश्चन में भी ये ऑप्शंस ऐसा कुछ गिवन नहीं था, आई हैव क्रिएटेड द ऑप्शन। ठीक है, 1 सेकेंड, 1.6 सेकेंड। दिस क्वेश्चन आल्सो फ्रॉम द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई टू सॉल्व। Imagine that the maximum packet size 1000 byte, ठीक है, the token bucket rate is 10 million byte per second, token bucket rate is 10 million byte per second, token bucket size 1 million byte, maximum transmission rate 50 million byte per second, m की वैल्यू गिवन है, how long can a burst can maximum speed lost। तो वही है, t पूछ रहा है भाई हमारे पास, निकालो t कितना होगा, देखते हैं t कितने स्टूडेंट निकालते हैं। इसमें कुछ एक इंफॉर्मेशन है जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है। I have written every point you said. Vivekanand, very good, very good. ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, यहां से फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि डायरेक्ट काटोगे तब भी आपका आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी पावर वाले में। ठीक है ठीक है, आप चाहो तो यहां 2 पावर 20 लिख सकते हो, डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, बट यू विल गेट द सेम आंसर।
ठीक है, बट यहां पे सीधे का सीधा मैं काट रहा हूं बिकॉज कैलकुलेशन क्या हो जाए, सिंपल हो जाए, आंसर वही आने वाला है। यू कैन चेक आफ्टर द क्लास आल्सो, ठीक है। चलो, इमेजिन दैट मैक्सिमम पैकेट साइज 1000 बाइट, ठीक है, द टोकन बकेट रेट इज 10 मिलियन बाइट पर सेकेंड। तो आर की वैल्यू गिवन है यार, बाइट पर सेकेंड, ठीक है। टोकन बकेट साइज इज 1 मिलियन बाइट, सी इक्वल टू 1 एम बाइट, मैक्सिमम ट्रांसमिशन रेट इज 50 मिलियन बाइट पर सेकेंड। एम की वैल्यू गिवन है हमारे पास 50 मिलियन बाइट पर सेकेंड, ठीक है। हाउ लॉन्ग कैन ए वर्स्ट कैन मैक्सिमम स्पीड लॉस, टी वैल्यू पूछ रहा है, टी इक्वल टू। तो यार इसमें जो ये गिवन है पैकेट साइज, इसका कोई यूज है क्या? इसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये आपको कंफ्यूज करने के लिए इंफॉर्मेशन गिवन, ये इसका कोई यूज नहीं है। तो टी इक्वल टू निकालो भाई, टी इक्वल टू क्या होगा, टी इक्वल टू सी अपॉन एम माइनस आर। सी कितना है मेरे पास, 1 एम बाइट, डिवाइड बाई एम कितना है मेरे पास 50 एम बाइट पर सेकेंड, 50 एम बाइट पर सेकेंड, माइनस ये कितना है 10 एम बाइट पर सेकेंड। तो t इक्वल टू मेरे पास कितना है भाई, 1 एम बाइट डिवाइड बाई 40 एम बाइट पर सेकेंड। तो एम बाइट से एम बाइट कैंसिल, 1/40, 0.025 सेकेंड, ठीक है। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 25 मिली सेकेंड। करेक्ट आंसर क्या है इसका, सी। सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ ऐसा क्रांतिकारी नहीं है इस क्वेश्चन में। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना यार, वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को यदि आपने अभी तक जो मैंने समझाया है ना, वो यदि समझा होगा तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और ये गेट का क्वेश्चन है भाई, ये क्या है, गेट का क्वेश्चन। क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़ा जाए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो ये देख लो क्वेश्चन नंबर 5, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। गेट 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन मेरे दोस्त 2 मार्क्स का पूछा गया था, 2 मार्क्स। क्वेश्चन को एक बार आप रीड कर लो भाई। क्वेश्चन क्या है, फॉर ए होस्ट मशीन दैट यूज द टोकन बकेट एल्गोरिथम फॉर कंजेशन कंट्रोल, ठीक है। टोकन बकेट हैज ए कैपेसिटी ऑफ 1 मेगाबाइट। तो यहां से मैं सी की वैल्यू देखूं तो हमारे पास क्या है, 1 MB, ठीक है। उसके आगे क्या है, एंड द मैक्सिमम आउटपुट रेट इज 20 M बाइट पर सेकेंड। मैक्सिमम आउटपुट रेट यानी M की वैल्यू गिवन है यहां पे 20 M बाइट पर सेकेंड, ठीक है। उसके आगे क्या है, टोकन अराइव एट द रेट टू सस्टेन आउटपुट एट द रेट ऑफ 10 मेगाबाइट पर सेकेंड। यानी टोकन अराइवल रेट आर गिवन है कितना भाई, 10 M बाइट पर सेकेंड, ठीक है। ठीक है, 10 बाइट। द टोकन बकेट इज करंटली फुल, कह रहा है टोकन बकेट करंटली फुल है, एंड मशीन नीड टू सेंड
नीड टू सेंड 12 मेगाबाइट ऑफ डेटा। हमको कितना डेटा भेजना है भाई? ठीक है, कितना आएगा हमारे पास? नीड टू सेंड 12 मेगाबाइट ऑफ डेटा, 12 एम बाइट का डेटा सेंड करना। द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द डेटा इन सेकेंड। ये कह रहा है 12 एम बाइट का डेटा मुझे भेजना है, तो 12 एम बाइट का डेटा मुझे भेजने के लिए मिनिमम कितना समय लगेगा? यार एक बात बताओ, जो टी है, जो टी निकालते हैं वो क्या है? ये टी इज नथिंग बट टाइम टेकन टू एम्प्टी द बकेट। यानी ये है बकेट को एम्प्टी होने में कितना समय लगेगा। यानी जो टी निकालते हैं उतने टाइम तक हम जो स्पीड यहां पे गिवन होती है, जो स्पीड गिवन होती है यहां पे, उस स्पीड से भेज सकते हैं। जो टी निकालते हैं, टी मतलब टाइम टेकन टू एम्प्टी द बकेट। तो यदि यहां से टी निकाला जाए मेरे प्यारे दोस्त, टी इक्वल टू क्या आएगा? सी अपॉन एम माइनस आर। टी इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 MB डिवाइड बाई एम कितना है मेरे पास? 20 M बाइट्स पर सेकेंड, 20 M बाइट पर सेकेंड, और माइनस ये कितना है? 10 M बाइट पर सेकेंड। तो यार यहां से यदि मैं निकालूं टी इक्वल टू, तो 1 M बाइट डिवाइड बाई ये क्या होगा? 10 M बाइट पर सेकेंड। तो ये M बाइट से M बाइट कटा, तो यानी टी इक्वल टू कितना आया? 0.1 सेकेंड। यानी टी इक्वल टू जो आया है मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या है? 0.1 सेकेंड। इसको आप ये भी बोल सकते हो टाइम टेकन टू एम्प्टी द बकेट। एम्प्टी द बकेट। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्त, बात समझना, कि यानी फर्स्ट 0.1 सेकेंड तक आप किस स्पीड से भेज सकते हो? जो m है भाई, फर्स्ट 0.1 सेकेंड आप किस स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकते हो? इस m से। वो यही बोल रहा है कि इस स्पीड से जो m 20 M बाइट्स पर सेकेंड है, वो कितनी देर तक मेंटेन हो सकता है? वो सिर्फ t जो निकालते हैं उतने टाइम तक मेंटेन हो सकता है। तो फर्स्ट 0.1 सेकेंड में बकेट क्या आ जाएगा? पूरा खाली। तो फर्स्ट 0.1 सेकेंड आप m की स्पीड से भेज सकते हो, लेकिन उसके बाद फर्स्ट 0.1 सेकेंड के बाद आप किस स्पीड से डेटा भेजोगे? सिर्फ r की स्पीड से भेजोगे। तो इन फर्स्ट 0.1 सेकेंड, इन 0.1 सेकेंड अब ये बताओ 0.1 सेकेंड में कितना डेटा भेजा जा सकता है भाई? 0.1 सेकेंड वी कैन ट्रांसफर डेटा इक्वल टू 0.1 इंटू किस स्पीड से भाई? हमारे पास जो यहां पे गिवन है कितना? m की स्पीड से, 20 M बाइट्स पर सेकेंड। MB बताओ फटाफट से कितना होगा हमारे पास? दिस इज नथिंग बट 2 M बाइट। यानी इस 0.1 सेकेंड में कितना डेटा भेज सकते हैं हम? 2 M बाइट। तो ये बताओ रिमेनिंग डेटा टोटल कितने हैं? टोटल डेटा कितना है? 12 M बाइट। टोटल डेटा कितना है? टोटल डेटा इक्वल टू 12 M बाइट। तो रिमेनिंग डेटा कितना हुआ?
रिमेनिंग डेटा 12 MB minus 2 MB. This is nothing but 10 MB. अब जो 10 MB है वो हम कितने सेकंड में भेजेंगे भाई? आर क्या है? 10 MB पर सेकंड। एक सेकंड में कितना भेज सकते हो? 10 MB। तो इस 10 MB को सेंड करने के लिए कितना समय लगेगा? 1 सेकंड। तो सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है भाई। टोटल आंसर कितना आ रहा है? 1.1 बिल्कुल राइट आंसर है हमारे पास। So for transferring 10 MB data, we need only 1 second. Because R equal to 10 MB per second. तो टोटल टाइम जो लगेगा मेरे पास वो कितना लगेगा? दिस इज नथिंग बट 0.1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड, यानी दिस इज नथिंग बट 1.1 सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो यानी क्या पूछा था हमारे पास? 1.1 सेकेंड। ये अच्छा सवाल था। मतलब देखो, ये सवाल सिर्फ वही कर पाता जिसने कंसेप्ट अच्छे से समझा था। जो मैंने आपको समझाया था ना कंसेप्ट, वो कंसेप्ट यदि अच्छे से समझा था तो तभी आप इस सवाल को कर सकते थे कि 12 MB डेटा भेजना है तो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 12 MB डेटा। भाई पहले टी, जो भी हम टी निकालते हैं उस टाइम तक हम जो एम है, जो मैक्सिमम एवरेज रेट है वो मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो एम होगा वो आर के ही इक्वल होगा। क्लियर है? गॉट इट? तो भाई ये था टोकन बकेट, इसमें और ऐसा और कुछ खास है नहीं। तो यानी जो क्वेश्चन लास्ट वाला था, रियली दिस इज रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मे बी इन द फ्यूचर ऐसा क्वेश्चन यहां पे पूछा जा सकता है। और टी पूछा है, कहीं सी पूछ सकता है, कहीं एम पूछ सकता है, आर पूछ सकता है, कुछ भी वैल्यू पूछ सकता है, बाकी वे कुछ वैल्यू गिवन होंगी। तो इन द फ्यूचर हमारे पास सी पूछ सकता है, एम पूछ सकता है, या आर भी कुछ भी वैल्यू पूछ सकता है। ये फॉर्मूला आपको, दो फॉर्मूला याद रखने, यही फॉर्मूला एक है टी इक्वल टू सी अपॉन एम माइनस आर। फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये था। और अभी जो क्लासेस है आपकी वो भाई 2 से 3:30 तक ही चला करेगी। वैसे भी हमारे पास टॉपिक ही कंप्लीट हो गया, बिकॉज क्या नाम है, 4 बजे से बाबा सर की क्लास होगी, ठीक है। लास्ट टाइप का क्वेश्चन आपको वीकली टेस्ट में मिलेगा, एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, वीकली टेस्ट में मिलेगा। ठीक है भाई। और कोई बात? तो 4 बजे से शायद बाबा सर की क्लास है। क्वेश्चन का ढगा खोलती है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऐसे ही यार मजे मजे में हम सीएन पढ़ते रहेंगे। सीएन कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये आसान ही बना देंगे इसको बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से। एक एक टॉपिक बिल्कुल प्यार के साथ पढ़ते रहेंगे। कल यूडीपी पढ़ेंगे और यूडीपी में भी आपको बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज मैं बहुत इन डेप्थ मतलब यूडीपी में जाने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ही इन डेप्थ यूडीपी कल पढ़ेंगे, 2 घंटे की क्लास होगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। कल यूडीपी होगा। हाँ, इस वीक वीकली टेस्ट होगा, तो उस वीकली टेस्ट में इसके क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। 1-2 क्वेश्चंस और भी हैं। अभी बाबा सर का क्लास है, हाँ 4 बजे से बाबा सर का क्लास है, ठीक है। और कोई समस्या हो बताओ भाई? सब कुछ बढ़िया बेहतरीन चल रहे हैं?
सर आज तो शायरी होना चाहिए। बहुत बढ़िया। मैं तबाह हूं तेरे इश्क में, मैं तबाह हूं तेरे इश्क में, तुझे दूसरों का ख्याल है। मैं तबाह हूं तेरे इश्क में, तुझे दूसरों का ख्याल है। कुछ मेरे मसले पे भी गौर दे, मेरी तो जिंदगी का सवाल है। कुछ मेरे मसले पर भी गौर दे, मेरी तो जिंदगी का सवाल है। ठीक है। कि आईना भी, कि आईना भी सवाल कर बैठा है, कि आईना भी सवाल कर बैठा है। कहता है कि कमबख्त तो किसके चक्कर में ऐसा हाल कर बैठा है। कि आजकल तो आईना भी सवाल कर बैठा है, कहता है कि कमबख्त तो किसके चक्कर में ऐसा हाल कर बैठा है। चलो मिलते रहेंगे हम, कल मिलेंगे सेम टाइम। थैंक यू, बाय बाय। लास्ट वाला सेंटेंस समझ में नहीं है। वो समझते रहना आप भाई।